सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य राजनेताओं और अधिकारियों सहित 60 अन्य के खिलाफ कांग्रेस नेता एहसान जाफिर की विधवा जाकिया जाफिर की अपील को खारिज कर दिया है। जाफिर ने याचिका डाली थी कि वह चाहती थी कि दंगों के पीछे बड़ी साजिश की जांच हो। पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट पर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों की चुटकी ली है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी के पीछे लेफ्ट गैंग पड़ा था। शुक्रवार को 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि अपील तथ्यहीन है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और बाद में हाईकोर्ट के फैसला फिर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल एसआईटी में पीएम मोदी और अन्य को क्लीन चिट दी चुकी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार ने एक बार फिर शिवसेना में बागी गुट से चुनौती का सामना कर रहे सीएम उद्धव ठाकरे के प्रति समर्थन जताया है। अजीत पवार ने कहा है कि उद्धव ठाकरे सरकार को बहुमत हासिल है और उन्हें फैसले लेने का पूरा अधिकार है। गौरतलब है कि इससे पहले कल गुजरात को भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक के बाद अजीत पवार ने महाराष्ट्र की सियासी जंग में उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही थी। एनसीपी की बैठक के बाद अजीत पवार ने कहा था, महाराष्ट्र में जो कुछ राजनीतिक परिस्थिति निर्माण हुई है उसमें हम उद्धव ठाकरे के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और हाल ही में उपराज्यपाल नियुक्त हुए विनय कुमार सक्सेना के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की कुछ फाइलों को अपने पास रोक लिया है। इसकी वजह से अरविंद केजरीवाल के आगामी सिंगापुर दौरे पर ग्रहण लग गया है। न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक बताया गया है कि एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कुछ फाइल्स को 3 सप्ताह से रोक रखा है। बताया जा रहा है कि ये फाइलें केजरीवाल के सिंगापुर दौरे के लिए अहम हैं। वह वर्ल्ड सिटीज समिट में दिल्ली मॉडल पर बोलने के लिए सिंगापुर जाने की तैयारी में हैं। 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच ये सम्मेलन होना है। शिवसेना के विधायक कैलाश पाटिल ने बागी एकनाथ शिंदे गुट पर दबाव डालकर समर्थन के लेटर पर दस्तखत कराने का आरोप लगाया है। एक चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा मेरे साथ भी करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं बैरिकेड से भागकर दूर आ गया। पाटिल ने कहा, कुछ लोग दबाव में आकर दस्तखत कर रहे हैं। सीएम जो भी निर्णय ले रहे हैं हम उनके साथ हैं। उस्मानाबाद विधानसभा सीट से विधायक कैलाश पाटिल ने इससे पहले कहा था कि उन्हें विधायकों के साथ सूरत ले जाया जा रहा था, लेकिन वे भाग लिए। वे कई किलोमीटर तक चले और बाद में एक दोपहिया वाहन और ट्रक की सवारी करते हुए किसी तरह मुंबई पहुंचे थे। गौरतलब है कि शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में सीएम उद्धव ठाकरे ने पार्टी के अब तक के संघर्ष को लेकर भावुक संबोधन देते हुए कहा, आप पेड़ के फूल, फल और टहनी ले जा सकते हैं, लेकिन जड़ें नहीं ले जा सकते। उन्होंने कहा, मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। ये कहने वाले आज भाग गए। गुजरात के मेहसाणा जिले के रणतेज गांव में महिलाओं को घूंघट परंपरा से बाहर आने के लिए राज्य के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने अनूठी पहल की। दरअसल रणतेज गांव में मंत्री वघानी एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान गांव की पहली महिला सरपंच से मंच पर उन्होंने परंपरा के तौर पर घूंघट को हटाने की बात कही, जिसे सुनकर वहां मौजूद कई ग्रामीण आश्चर्य में पड़ गए। एक अधिकारी ने बताया कि राजपूत समुदाय की 35 वर्षीय मीनाबा जाला बृहस्पतिवार को रणतेज गांव में वघानी के अभिनंदन समारोह में उन्हें एक स्मृति चिन्ह भेंट करने आई। तब मंत्री ने देखा कि उन्होंने साड़ी से अपना चेहरा ढक रखा है। अधिकारी के अनुसार तब वघानी ने हल्के अंदाज में कहा, मैं मानता हूं कि उन्हें कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपना चेहरा नहीं ढकना चाहिए। ये बस मेरा अनुरोध है और इस पर निर्णय लेना बड़े बुजुर्गों पर निर्भर करता है।